एवेंजर्स डूम्सडे के ऑफिशियल फर्स्ट फुल लेंथ ट्रेलर की डेट निकलकर सामने आ गई है कि ये कब आ रहा है। और तो और डूम्सडे की 2 बिग फाइट्स भी लीक हो गई हैं और ये फाइट्स हीरोज वर्सेस डॉक्टर डूम नहीं बल्कि हीरोज वर्सेस हीरोज की हैं। तो 4 चुन्नू मुन्नू टीजर्स के बाद फाइनली इनका पापा फुल लेंथ ट्रेलर आ रहा है और यकीन मानो हमारी उम्मीद से बहुत पहले आ रहा है ये ट्रेलर। एग्जैक्ट डेट भी बताऊंगा तुम्हें इस वीडियो में इस ट्रेलर की, सो कुछ भी मिस मत करना। सो पूरे साल में एक दिन ऐसा आता है दोस्तों जिस दिन मार्वल उस साल की अपनी सबसे बिगेस्ट मूवी का ट्रेलर लॉन्च करता ही करता है। मतलब बिल्कुल गारंटी होती है इस बात की। वो दिन होता है सुपर बोल का। सुपर बोल के इवेंट में ना सिर्फ मार्वल के बल्कि बहुत से बड़े स्टूडियोज के ट्रेलर्स लॉन्च होते हैं। सो एक न्यू अपडेट के अकॉर्डिंग हमें एवेंजर्स डूम्सडे का ऑफिशियल फर्स्ट फुल लेंथ ट्रेलर सुपर बोल के इवेंट में मिलने वाला है। पहले मुझे इसे लेकर थोड़ा डाउट था बिकॉज मुझे लगता था कि यार स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे डूम्सडे से पहले आ रही है। ऐसे में अभी डूम्सडे के 4 टीजर्स तो अवतार फायर एंड ऐश के साथ आ ही गए हैं, तो सुपर बोल के इवेंट में अब कायदे से ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। रीजन यह है कि सुपर बोल में जो ट्रेलर लॉन्च होता है उसे मैक्सिमम कवरेज मिलती है जनरल ऑडियंस के बीच। फैंस, नॉन फैंस, ऑनलाइन ऑडियंस, ऑफलाइन पब्लिक, हर कोई ये इवेंट देख रहा होता है पूरी दुनिया में से, जिसके चलते इस इवेंट में जो ट्रेलर्स लॉन्च होते हैं वो ही मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाते हैं। नाउ डूम्सडे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से कहीं ज्यादा बड़ी मूवी है और अगले साल केवल यही दोनों मूवीज ही आ रही हैं। ऐसे में मार्वल सुपर बोल के इवेंट में केवल एक ट्रेलर रखेगा, या तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का या फिर एवेंजर्स डूम्सडे का। तो डूम्सडे का ट्रेलर भी स्पाइडरमैन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए सुपर बोल जैसे बड़े इवेंट में हमें डूम्सडे का ट्रेलर मिलेगा, ना कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का। ऑल्दो क्योंकि ब्रांड न्यू डे भी जुलाई में ही आनी है, सो इसका ट्रेलर भी मार्च या मैक्स टू मैक्स अप्रैल तक पक्का आ जाएगा। यानी फरवरी में सुपर बोल के इवेंट में डूम्सडे का फुल लेंथ ट्रेलर। एग्जैक्ट डेट भी बता देता हूँ, एग्जैक्ट डेट है 8 फरवरी, याद रखना भूलना मत। इसमें डूम्सडे का ट्रेलर और इसके जस्ट अगले महीने मार्च में या जस्ट में भी अप्रैल में ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर। ब्रांड न्यू डे वाला मेरा पर्सनल अंदाजा है, लेकिन डूम्सडे वाली रिपोर्ट लगभग पक्की मानकर चलना। ना डूम्सडे के इस फुल लेंथ ट्रेलर में 2 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम्हें जरूर से जाननी चाहिए। पहली तो है इस ट्रेलर की लेंथ, इसका रन टाइम। ये ट्रेलर मार्वल के अब तक के सबसे लेंदी ट्रेलर्स में से एक हो सकता है, क्योंकि डूम्सडे पिछले करीब 20 सालों से एंड इवन उससे पहले की भी मूवीज से कनेक्टेड है। उनका फिनाले है ये आयरन मैन, एक्स-मैन, स्पाइडरमैन मतलब टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन, और ये सब जितनी ओजी मूवीज हैं वो सब भी डूम्सडे से फुली कनेक्टेड है। हमें बस लगा था कि एंड गेम इज द एंड, बट ऐसा हुआ नहीं। एंड गेम जस्ट एक बिगिनिंग थी और डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स दे आर दी रियल फिनाले, जिसमें डेकेड्स पुराने हीरोज तक वापस आएंगे, जिसके चलते इसके फर्स्ट फुल लेंथ ट्रेलर का रन टाइम सुनने में आ रहा है कि अराउंड 4 मिनट्स लॉन्ग हो सकता है, जो अब तक के सबसे लेंदी ट्रेलर्स में से एक होगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एवेंजर्स के साथ मुझे कभी एक्स-मैन या डेडपूल एंड वुल्वरीन और घोस्ट राइडर जैसे हीरोज देखने को मिलेंगे बिग स्क्रीन पर। ये सब बस कॉमिक बुक्स के पन्नों पर ही देखकर हम खुश हो जाते थे, लेकिन आज ये रियलिटी है, ऐसा सच में होने जा रहा है। बाय द वे घोस्ट राइडर को लेकर पहले मुझे लगा था कि निकोलस केज का ओजी राइडर आ सकता है, बट रिसेंटली मैंने उनकी एक अपकमिंग मूवी में उनकी बॉडी देखी और इस समय निकोलस केज की चेचिस घोस्ट राइडर के लिए भाई बिल्कुल भी फिट नहीं है। और आगे मार्वल के मिडनाइट सन्स के भी प्लान्स हैं, तो मेरा अंदाजा अब ये है कि अब एमसीयू का एक नया घोस्ट राइडर आएगा जो सीक्रेट वॉर्स के बाद भी आगे कंटिन्यू करेगा। तो पहली डिटेल तो थी रन टाइम को लेकर। नाउ सेकंड डिटेल ये है कि इस ट्रेलर में डूम को एक्चुअल में दिखाया जाएगा। फेस रिवील तो नहीं होगा मोस्ट प्रॉब्ली, बट आर्मर और मास्क के साथ डूम को धूम मचाते हुए एक्शन में दिखाया जाएगा इस ट्रेलर में। यानी जैसा कि अपनी कल वाली वीडियो मैंने तुम्हें कहा था कि ज्यादा नहीं बस 2 महीने और वेट कर लो, फिर तुम्हें डॉक्टर डूम का फर्स्ट ऑफिशियल फुल लुक देखने को मिल जाएगा। तो यस, ये ट्रेलर वाली न्यूज वाकई में बहुत एक्साइटिंग थी। इसके अलावा एवेंजर्स डूम्सडे में हीरोज वर्सेस डॉक्टर डूम तो बहुत बाद में होगा, उससे पहले हीरोज वर्सेस हीरोज की बहुत सारी एपिक फाइट्स होने वाली हैं, जिनमें से 2 और निकलकर सामने आ गई हैं। तुम्हें याद होगा कुछ टाइम पहले नाइट क्रॉलर के एक्टर एलन कमिंग ने खुद ये कंफर्म किया था कि वो पेड्रो पास्कल के रीड रिचर्ड्स से लड़ने वाले हैं, लेकिन आज वाली न्यू फाइट्स और भी एपिक होने जा रही हैं, और दूसरी वाली तो भाई समझो ड्रीम कम ट्रू है। सो पहली जो फाइट निकलकर सामने आई है वो है डेडपूल वर्सेस मिस्टर फैंटास्टिक की। ये फाइट क्यों हुई, कैसे हुई, सोचना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि डेडपूल का तो नेचर चलो समझ में आता है, लेकिन मिस्टर फैंटास्टिक एक सिंसियर बंदा है, वो भला किसी से क्यों लड़ेगा। लेकिन फिर भी फाइट निकलकर सामने आई है, यानी ऐसा होगा, और ये साफ इशारा है इस बात का कि एवेंजर्स वर्सेस एक्स-मैन 200% होगा ही होगा। और अगर इसी से एक्साइटेड हो
गए हो तो दूसरी फाइट सुनकर तो भाई कान से धुआं छोड़ दोगे, क्योंकि सेकंड फाइट दो ओजी हीरोज के बीच होने जा रही है। सेकंड बैटल होगा वुल्वरीन वर्सेस बुली मैगवायर का, यानी लोगन वर्सेस टोबी का स्पाइडरमैन। एंड ये एक ऐसा मैचअप है जो हम कभी बचपन में इमेजिन किया करते थे। बेसिकली सारे कॉमिक फैंस और एमसीयू फैंस के लिए इस मूवी का एक एक सेकंड एक ट्रीट की तरह होने वाला है। दिस मूवी इज रियली अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एवरी मार्वल फैन, चाहे वो ओजी फैन हो, नया फैन हो, कोई भी फैन हो। सो ये दोनों की दोनों फाइट्स वैसे तो अपने आप में एपिक हैं, लेकिन वुल्वरीन वर्सेस स्पाइडरमैन ये बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। और ये पक्का होगी, क्योंकि तुम्हें बता दूं कि खुद कभी केविन फाइगी भी ये चाहते थे कि वुल्वरीन और टोबी का स्पाइडरमैन ये दोनों एक साथ स्क्रीन शेयर करें। 2002 की स्पाइडरमैन में उन्होंने कोशिश भी करी थी कि उस मूवी के एंड में लोगन एक बार अपीयर करे, कैमियो तो कर ही दे। और फाइनली अब हम सबकी ये विश डूम्सडे में पूरी होने जा रही है, यानी कई सालों बाद। और अब तो ये दोनों ना सिर्फ स्क्रीन पर एक साथ होंगे बल्कि एक्चुअल में फाइट भी करेंगे। तो ये देखना अपने आप में बहुत ज्यादा ऑसम होगा भाई। मुझे तो सीरियसली ये नहीं लगता कि ये मूवी सिर्फ एक बार देखकर पेट भरेगा। एंड फाइनली टॉम हिडलस्टन यानी हमारे लौकी कदुआ ने फिर से डूम्सडे की स्टोरी को टीज किया है। बेसिकली अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि मेरा जो कंट्रीब्यूशन होना था इस पूरी मल्टीवर्सल स्टोरी लाइन में वो हो चुका। डूम्सडे की स्टोरी का सेंटर बहुत ब्रिलियंट है। इसके आगे वो बोले कि पहली बार जब उन्होंने इस स्टोरी को पढ़ा तो वो एकदम सन्न रह गए, सरप्राइज्ड। और आखिर में ही सेड कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो डूम्सडे में होने जा रहा है। अब अभी तो फिलहाल लोकी सिटाडेल के रिमेन्स में बैठा हुआ मल्टीवर्स को देख रहा है। उसकी नजर सब पर है, हीरोज पर, विलन्स पर, कौन क्या कर रहा है। एंड उसने सबको खुली छूट दे रखी है, एके फ्री विल। लोकी एंड टीवीए इन दोनों को डूम्सडे में बहुत हेविली फीचर भी किया जाएगा। इनके बहुत बड़े रोल्स होंगे। इवन सीक्रेट वॉर्स में भी लोकी है। दैट मीन्स कि लोकी कहीं नहीं जा रहा है, वो अभी भी रहेगा, उसकी कहानी आगे बढ़ेगी। लेकिन जिस तरह से टॉम हिडलस्टन ने डूम्सडे की स्टोरी की तारीफ करी है, बहुत भर भर के तारीफ करी है, उससे हम इतना तो ट्रस्ट कर ही सकते हैं कि कुछ लोग जो स्टोरी वगैरह को लेकर थोड़े डाउट में हैं कि भाई कैसे एक मूवी में इतने सारे हीरोज को फिट करेंगे, कैंग को हटाकर अचानक से डॉक्टर डूम आ गया तो नए विलन का सेटअप कैसे क्या होगा। तो ये जो कुछ एक सवाल है, टॉम हिडलस्टन के इस स्टेटमेंट से कम ये सारे सवाल, इनके जवाब तो मिल ही जाते हैं। कुछ लोगों के मन में जो डाउट्स चल रहे हैं उनके डाउट्स तो कहीं ना कहीं से क्लियर हो ही जाएंगे कि भाई जब टॉम हिडलस्टन को डूम्सडे की स्टोरी इतनी अच्छी लगी, इतनी पसंद आई, सरप्राइजिंग लगी, दैट क्लियरली मींस कि स्टोरी अच्छी है, वाकई में अच्छी है। और पर्टिकुलरली टॉम हिडलस्टन की ये लाइन कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ये ऑलरेडी हाइप बढ़ाने के लिए काफी है। यानी डूम्सडे में कुछ तो ऐसा होने जा रहा है जो मार्वल ने पहले कभी नहीं किया। ये कुछ भी हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग ये आरडीजे वर्सेस आरडीजे यानी डॉक्टर डूम वर्सेस आयरन मैन होगा। उसके मल्टीपल रीजन है और पहला एंड जो सबसे ऑब्वियस रीजन है वो कि रिसेंटली आरडीजे ने इंस्टा पर ऐसी पोस्ट करी है जो डॉक्टर डूम और आयरन मैन केवल इन्हीं दोनों पर फोकस करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इट विल ऑल कम डाउन टू आरडीजे वर्सेस आरडीजे, नॉट इन डूम्सडे। सीक्रेट वॉर्स में जब हीरोज बिल्कुल हारने वाले होंगे तब समहाउ आयरन मैन आकर हीरोज की हेल्प कर सकता है। मार्वल वालों की तरफ से ये जो बोला गया था कि वो टोनी स्टार्क के सैक्रिफाइस को नहीं छेड़ेंगे, वो आइकॉनिक मोमेंट वैसे का वैसा रहेगा, उसे टच भी नहीं किया जाएगा। तो जब एक्टर्स खुलेआम सफेद झूठ बोलते हैं कि वो मूवी में नहीं आ रहे हैं, स्टीव रॉजर्स, मेरा मतलब है क्रिस इवांस ने बोला था कि वो डूम्सडे में नहीं है और देखो पहला टीजर उन्हीं का था, तो मार्वल वालों का क्या भरोसा भाई। वो भी तो टोनी स्टार्क को फिर रिजरेक्ट करके वापस ला सकते हैं ना, वो भी तो बस बोल ही रहे हैं। वैसे रिजरेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं, आयरन मैन वैसे भी वापस आ सकता है अर्थ 838 से। अर्थ 838 में ऑलरेडी एक सुपीरियर आयरन मैन एग्जिस्ट करता है, बस जरूरत है उसके आने की। ऐसे आरडीजे का रिटर्न भी हो जाएगा, एज आयरन मैन होगा, एक नए ट्विस्ट के साथ होगा। लेकिन भाई अपने वाले टोनी स्टार्क की बात तो कहीं ना कहीं नहीं होगी। 616 वाला टोनी स्टार्क नहीं, एक इमोशन है। खैर ये तो वक्त ही बताएगा कि डॉक्टर डूम का वो अल्टीमेट ट्विस्ट क्या है जिससे कोई नहीं जानता कि क्यों सिर्फ आरडीजे ही डॉक्टर डूम बन सकते हैं और इन सब का टोनी स्टार्क से, उसकी डेथ से और उसके किए हुए स्नैप से क्या कनेक्शन है। ओल्ड मैन रॉजर्स आखिर एंड गेम में क्या बात छुपा रहा था जो कोई नहीं जानता, उसे कुछ ना कुछ राज तो मालूम ही है। वैसे डूम्सडे के प्लॉट को लेकर भी कुछ और रूमर्स वगैरह चल रही हैं। अगर चाहो तो मैं उन पर भी वीडियो बना सकता हूँ। इफ चाहिए देन कमेंट करके मुझे बता दो। अगर कमेंट ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली उस पर भी वीडियो आ जाएगी। एंड अभी के लिए इस वाली वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना मत भूलना ताकि आने वाली नई एमसीयू लीक्स अपडेट्स तुमसे कभी कुछ भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। ठंड बहुत ज्यादा है। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।